हमें यहाँ से निकलने का कोई तरीका ढूंढना होगा। मैं अपनी शैडो पोर्टल पावर का यूज करके शैडो वर्ल्ड के थ्रू अपने यूनिवर्स में जा सकती हूँ। वाह रजनी मैम, आपके पास तो बहुत सारी पावर्स है। मुझे भी कुछ सीखना चाहिए आपसे। रजनी शैडो वर्ल्ड में पहुंच गई है। वहां से अपने यूनिवर्स में आने की लोकेशन तलाश रही है। रजनी एक पोर्टल तैयार करती है और उसकी शैडो अपने यूनिवर्स में एंटर कर जाती है। हमें जल्दी से यश और रजनी को ढूंढना होगा। कहीं वल्चस तो वापस नहीं आ गया। नहीं प्रिंस। अरे रजनी, तुम्हारी शैडो, तुम दोनों कहाँ पर हो? हम लोग करण के बनाए मशीन के द्वारा एक दूसरे यूनिवर्स में फंस गए हैं। हमें जल्दी करण के घर जाकर उस मशीन से हमें वापस लाना होगा। वहीं मेहुल डरते हुए अपने पैरेलल यूनिवर्स के घर के सामने पहुंच जाता है। ओह सलाम साहब। अंदर जाके देखता हूँ। वैसे भी मेहुल तो लंदन से परसों आने वाला है। मेहुल बंगले के अंदर चला जाता है। अंदर एक छोटा बच्चा कार चला रहा था। बच्चा मेहुल को देख के ही कार रोक देता है और मेहुल को शांत होकर देखने लगता है। ये मुझे ऐसे क्यों दिख रहा है? अरे छोटू, कैसे हो? मम्मी मम्मी, पापा आ गए। ओ नो, मर गए। मैं और पापा यहाँ से भागना होगा। मेहुल जल्दी जल्दी बाहर की तरफ जाने लगता है, लेकिन तभी उस बच्चे की मम्मी आ जाती है। अरे तुम कब आए? मेहुल पीछे मुड़कर देखता है तो उसे अपने आंखों पर यकीन नहीं होता। उस बच्चे की मम्मी कोई और नहीं, आलिया थी। इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। भगवान बचाए इस यूनिवर्स के मेहुल को। आलिया इसकी बीवी है। ओह नो। तुम तो परसों आने वाले थे ना? हाँ, लेकिन मेरी तबीयत थोड़ी खराब लग रही थी, इसलिए मैं प्राइवेट एरोप्लेन से आ गया। कहीं मेरा झूठ पकड़ा गया तो दिक्कत हो जाएगी। इतना कहते से मेहुल सीधे घर के अंदर चला जाता है। तभी उस यूनिवर्स का मेहुल वहां एंटर करता है। अरे मम्मी, पापा तो वापस आ गए। व्हाट? ये क्या हो रहा है? तुम अभी तो आए थे और अंदर भी गए, फिर वापस बाहर कैसे आए? और कपड़े क्यों बदल लिए? जरूर कोई बहरूपिया है। कहाँ है वो? सभी दौड़ के अंदर की तरफ भागते हैं। आजकल हवा में कुछ अजीब सी बात है। ऐसा लगता है जैसे कोई बड़ी मुसीबत आने वाली है। रजनी, बिल, हमें तुम्हारी जरूरत है। दुनिया खतरे में है। जल्दी से करण के घर पहुंचो। ईशा और प्रिंस भी वहीं पहुंच चुके हैं। चलो तुरंत। कौन हो तुम और मेरे घर में क्यों आए? मैं इस यूनिवर्स का नहीं हूँ, यहाँ ट्रैप हो गया हूँ। बहरूपिया, झूठ मत बोलो, नहीं तो मैं गोली चला दूंगा। मैं सच बोल रहा हूँ। बुलेट बस मेहुल को लगने ही वाली थी, तभी वहां करण आ जाता है और मेहुल को लेके गायब हो जाता है। कहाँ है वो? हेलो डॉक्टर संजना, क्या हाल चाल है? फूल भुलैया साइंटिस्ट, डिटेक्टिव मेहुल और आदि 3-4 दिनों से गायब है। और अब आलिया का भी कोई अता पता नहीं। मैं तो 3-4 दिनों से घर के बाहर ही नहीं निकला। एक एक्सपेरिमेंट में बिजी था। अब अलर्ट रहना, लगता है कोई बड़ा खतरा आने वाला है। डिटेक्टिव सोसाइटी में इन्फॉर्म कर देता हूँ। जयकाल जंगल में अपना एक स्मॉल हेलीकॉप्टर टेस्ट कर रहा है। तभी जयकाल आर्मी का एक आदमी वहां आ जाता है। बॉस, एक सीक्रेट एजेंसी के जरिए पता चला है कि मुंबई से मेहुल गायब हो गया है। ये तो बहुत अच्छी खबर लाए हो तुम। अब आएगा मजा। बॉस, मेहुल के साथ साथ आलिया की भी कोई खबर नहीं है।
दोनों 4-5 दिन से गायब हैं। मुंबई जाने की तैयारी करो। मेहुल के बिना मुंबई कमजोर पड़ जाएगी और हम मुंबई पे अपना कब्जा कर लेंगे। डिटेक्टिव मेहुल कहाँ है? नो अपडेट सर। हम सभी मेहुल और आदि को ट्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं। ये वही मशीन है जिससे हम सब पैरेलल यूनिवर्स में पहुंच गए हैं। ये मशीन काम कैसे करती है? इसका डिज़ाइन बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। लगता है इसमें एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज़ हुआ है। मुझे इस मशीन से एक अजीब सी एनर्जी फील हो रही है। रजनी, तुम यहाँ कैसे आई? मैंने तो तुम्हें पैरेलल यूनिवर्स में भेज दिया था। ये मैं नहीं, मेरी शैडो है। मैं मल्टीपल यूनिवर्स में ट्रैवल कर सकती हूँ। सब कुछ शैडो यूनिवर्स से कनेक्टेड है। मैं एक साइंटिस्ट था, एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज पर काम कर रहा था। एक दिन मुझे पता चला कि भविष्य में एक विनाशकारी घटना होने वाली है जो सारी टाइमलाइंस को कोलैप्स कर देगी। ये बात क्रोनोस को पता चल गई और उसने मुझे मरवा दिया, लेकिन मैंने मेरा एआई तैयार कर लिया था। मुझे कुछ शक्तिशाली लोग चाहिए थे जो हर यूनिवर्स में जाकर बैलेंस क्रिएट कर सके। इसलिए मैंने सबको भेजना शुरू किया। मुझे तुम लोगों की मदद चाहिए। क्रोनोस एक शक्ति है जो टाइमलाइंस को डिस्ट्रॉय करके उनसे एनर्जी लेता है और ताकतवर होता जा रहा है। वो टाइमलाइंस का बैलेंस बिगाड़ देता है, जिससे टाइमलाइंस कोलैप्स हो जाती है। मैं उन टाइमलाइंस को फिक्स करने की कोशिश कर रहा हूँ और टाइमलाइंस को ढूंढ रहा हूँ जहाँ क्रोनोस है। मैं एक एआई हूँ, उससे तुम लोगों को हराना होगा। लेकिन हम ही क्यों? सारी टाइमलाइंस में सबसे ज्यादा शक्तिशाली लोग इसी टाइमलाइन में हैं। अब तुम लोगों को दुनिया को बचाना होगा। तुम लोग कौन हो? यहाँ क्या कर रहे हो? ये कहाँ आ गया मैं? ये तो किसी नाइटमेयर से कम नहीं है। मुझे किसी सेफ जगह पे पहुंचना होगा। ये जगह तो बहुत डेंजरस है। करण ने मुझे यहां क्यों भेजा है? यहां कुछ तो एक्सपेरिमेंट चल रहा था। ये नोट्स, क्रोनोस, ये सब क्या है? ये क्रोनोस क्या है? और ये रिसर्च डॉक्यूमेंट तो क्रोनोस पे है। आलिया, हमें यहां से निकलने का कोई तरीका ढूंढना होगा। यश, रजनी कहाँ है? क्या वो हमारी मदद के लिए किसी और घोस्ट हंटर को ढूंढ पाई? मुझे पूरा यकीन है रजनी अपनी शैडो पावर से किसी और यूनिवर्स में मदद ढूंढ रही है। अगर कोई भी हमारी मदद कर सकता है तो वो रजनी ही है। पहले ये बताओ तुम कौन हो? मैं आदि हूँ, करण का दोस्त, और उसकी हेल्प कर रहा हूँ क्रोनोस को ढूंढने में। क्रोनोस की ताकत बढ़ती जा रही है। इन्फिनिट यूनिवर्स है और क्रोनोस एक एक करके उनका बैलेंस बिगाड़ के उन्हें नष्ट कर रहा है और ताकत हासिल कर रहा है। लेकिन क्रोनोस किस टाइमलाइन में है, ये कैसे पता करेंगे? उसके अगले 8 यूनिवर्सेस जो निशाने पर हैं, वो अब मुझे पता है। हमें उसे रोकना होगा। हमें बचे हुए 8 टाइमलाइंस को स्टेबलाइज करना होगा। हर टाइमलाइन में एक स्पेशल डिवाइस होगा जो बैलेंस रिस्टोर कर सकता है। इन डिवाइसेस को एक्टिवेट करने के लिए तुम्हें हर टाइमलाइन के गार्डियन को हराना होगा। हम अलग-अलग टाइमलाइंस में जाकर इन डिवाइसेस को एक्टिवेट करेंगे। लेकिन यश, रजनी, आलिया और मेहुल वो पहले ही सही टाइमलाइंस में हैं। मेहुल सर को करण ने ज़ॉम्बी यूनिवर्स में भेज दिया है। बाकी सब स्प्लिट हो जाओ।
अब क्या होगा आगे, कौन है ये क्रोनोस, देखेंगे हम अगले एपिसोड में।